नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने अर्लियर एपिसोड में ह्यूमन वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में बताया था, आप सबने अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। उसके लिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। आशा है आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी होगी। जिन्होंने भी मेरे को वापस कॉल किया, कमेंट दिया, उनका धन्यवाद। इससे काफ़ी लोगों से मेरे को जानकारी मिली, काफ़ी लोगों का टर्म प्लान, मेडिकल प्लान, ऑनलाइन बुक भी किया। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये एपिसोड में उसी के बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। उसके पहले जैसा कि अपन सब ने ये कोरोना महामारी का सिचुएशन लास्ट 3 महीने से, ऑलमोस्ट 3 महीने से देखा, इसमें काफ़ी वास्तविकता अपने को मिल रही है कि क्या इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में, क्या ज़रूरी है। इससे अपने को एक सीख ज़रूर लेनी चाहिए कि अपन के पास वेल प्लान थिंग्स है या नहीं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि इसमें सेविंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन खर्चे। अपने ज़रूरतें बहुत कम है, लेकिन अपन ज़रूरत से ज़्यादा अपने खर्चे हो रहे हैं। इस टाइम में मैं सोचता हूँ कि अपनी खर्चे से ज़्यादा सेविंग अच्छी हुई है, और वो सेविंग को आप आज अगर अच्छे सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भविष्य में काम आएगी। अपनी लाइफ इम्पोर्टेंट है, फैमिली इम्पोर्टेंट है रादर देन अदर थिंग्स। और ये सिचुएशन में अपने को एक चीज़ समझना चाहिए कि अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, इमरजेंसी के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अपने पास सफिशिएंट कैश लिक्विडिटी का प्रोविज़न होना चाहिए। आज आपके पास काफ़ी एसेट्स होएगी, लग्जरी गाड़ीज होएगी, दूसरे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, गहने होंगे, सोने होंगे, चांदी होगी, लेकिन क्या आप अगर इस टाइम में आपको ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप उसको एनकेज कर सकते हैं? उसका आंसर है नहीं। तो आप ऐसी चीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो लिक्विड फॉर्म में हो, आपको ऑन द स्पॉट जब आपको चाहिए, कम से कम समय में आपके पास अवेलेबल है। लोगों ने काफ़ी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आज जिनको ज़रूरत है कि आप उसमें पैसा आप निकाल सकते हो, कि आपको वैल्यू मिल सकती है, उसका भी आंसर नो ही है। इसके बारे में मैं अलग से एक एपिसोड लूँगा, उसमें डिटेल बताऊँगा। अभी जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने इम्पोर्टेंस दिया था लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंस है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी इन डिटेल आपको मैं समझाऊंगा। टीवी में काफ़ी एड्स आते हैं कि आपने मेडिक्लेम लिया है, सस्ता है, अच्छा है। क्या आप सस्ता चाहते हैं? क्या आप हर चीज़ सस्ती लेते हैं? आप घर में टीवी लेते हैं, घड़ी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ अपन घर में लेते हैं, क्या अपन सस्ती लेते हैं? उसका आंसर बिल्कुल नहीं है। तो फिर अपन हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता क्यों लें? खाली लेने के लिए, नाम मात्र के लिए न लेना है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस को ऑनलाइन मत लीजिए, आप उसको पूरा समझिए। इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज होती है। जब तक आप इसको फेस नहीं करते हैं डायरेक्टली, इसका इम्पोर्टेंस आपको मालूम नहीं चलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस एक बेसिक नीड है आज की तारीख में और भविष्य में भी। छोटा हेल्थ इंश्योरेंस अपन जनरली जब भी एडवाइज़र अप्रोच करता है तो क्लाइंट्स सामने वाले बोलते हैं हमको कम से कम प्रीमियम वाला बताओ, लेकिन जब क्लेम आता है तो अपनी इच्छा होती है कि अपना पूरा क्लेम सेटल हो, उसमें 1 रुपया भी डिडक्शन नहीं हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कंपनी, कोई भी कंपनी सोशल सर्विस के लिए मेडिक्लेम का धंधा नहीं करती है। कंपनी भी अर्न करती है, सामने वाले हेल्थ इंश्योरेंस जो करते हैं उनको भी बेनिफिट होता है। ये बैलेंसिंग एक्ट है। तो अपने को जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो आप सोच समझकर पूरी जानकारी के साथ लीजिए। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें एक बेसिक नीड्स का प्लान होता है जो एकदम लोअर क्लास के लिए है कि भाई इनकेस कुछ होए तो उनको ज़रूरी है। मीडियम क्लास के लिए ग्रुप इंश्योरेंस होता है, फ्लोटर प्लान होता है। फ्लोटर प्लान में भी अलग अलग तरह के, अलग अलग कैटेगरीज के प्लान होते हैं।
क्या प्लान में क्या बेनिफिट है, आप उसको समझिए। खाली प्रीमियम बेस, लो प्रीमियम बेस हेल्थ इंश्योरेंस लेके आप अपने आप को खुशी मत दीजिए। भविष्य में इसका बड़ा हर्जाना अपने को भुगतना पड़ सकता है अगर अपने को किसी क्लेम की ज़रूरत पड़े तो। साथियों, बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हर चीज़ की लिमिट होती है। आप एजेंट से पूछिए इसमें क्या एक्सक्लूजन है, क्या इंक्लूजन है, क्या वेटिंग पीरियड है, डिटेल में आप पूछ के उसको समझिए और फिर लीजिए। खाली प्रीमियम देख के आप हेल्थ इंश्योरेंस को लॉक मत कीजिए। आपकी प्रेजेंट जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी, काफ़ी इंश्योरेंस में मेरे लास्ट वीडियो के बाद काफ़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी मेरे को व्हाट्सअप आई, वो बोलते हैं सर हमारी फैमिली है। जब इंश्योरेंस पॉलिसी देखते हैं तो वो इंडिविजुअल पॉलिसी है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं। एजेंट बोलता है आपकी अरे एक पॉलिसी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस की ग्रुप फ्लोटर नहीं हो सकती है, उसके ऊपर लिखा हुआ था इंडिविजुअल पॉलिसी, मतलब सिंगल पर्सन की पॉलिसी है, भले ही पॉलिसी सब फैमिली का नाम एक में हो। आज की तारीख में फ्लोटर पॉलिसी ज़रूरी है, उसमें आपको भी बेनिफिट है और उसके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। उसके साथ ही एक टॉपअप प्लान आता है। टॉपअप का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि एक लिमिट तक आपका जो भी क्लेम आएगा वो बेसिक प्लान से आएगा। बेसिक मतलब जो आपकी मेन पॉलिसी है उससे आएगा। उसके ऊपर अगर कुछ क्लेम आता है तो वो टॉपअप से आता है। तो ये सिचुएशन को देखते हुए अपने को हर एवरेज फैमिली 2+2 की आपकी फैमिली है तो कम से कम 10 लाख का आपका बेस्ट पॉलिसी होना चाहिए जो कि फ्लोटर होएगा। इसमें 10 लाख में फैमिली के किसी भी मेंबर को 10 लाख तक का कुछ भी हेल्थ इश्यू आता है तो इसमें से उसका क्लेम मिलेगा। और टॉपअप लीजिए। टॉपअप में एक लिमिट रहता है, जैसे आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो आप 10 लाख का डिडक्शन बोलिए उसमें। इसमें हमारी टेक्नोलॉजी में इसको डिडक्टेबल बोलते हैं, पीएसयू कंपनी में को थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं। 10 लाख का लिमिट है तो आप कम से कम 25 लाख का टॉपअप लीजिए, उसमें 10 लाख का डिडक्शन। उसका मतलब ये होता है 25 लाख की आपकी पॉलिसी है लेकिन 10 लाख तक का जो भी अगर कुछ क्लेम आया तो आपकी बेस्ट पॉलिसी में से दिया जाएगा। 10 लाख के ऊपर कुछ क्लेम आता है तो वो टॉपअप में से आएगा। इस तरह आपका अगर 10 लाख की बेसिक पॉलिसी है और 25 लाख की टॉपअप है तो टोटल आपकी ग्रॉस इंश्योरेंस आपका 35 लाख हो गया। इसमें बेस्ट पॉलिसी में हर साल अगर क्लेम नहीं होता तो बोनस बढ़ता जाता है, इसमें रिचार्ज होता है। तो आप ये सब चीज़ें समझिए। काफ़ी कंपनी बोलते हैं हम 5 लाख का पॉलिसी इतने में दे रहे हैं, दूसरी कंपनी से आप कंपेयर कीजिए कि ये 5 लाख। आज मैं कोई भी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अगर आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करेंगे मैं आपको पूरा डिटेल में इस चीज़ का सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि ये कंपैरिजन में ये पॉलिसी में क्या बेनिफिट है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। तो आप सोच समझ के आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लीजिए। और मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। आप सूझबूझ के पॉलिसी लीजिए, खाली प्रीमियम बेस पे मत लीजिए। जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, किसका क्लेम आया, कितना डिडक्ट हुआ है, तो आप एजेंट से आर्ग्यूमेंट करेंगे, कंपनी से आर्ग्यूमेंट होंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन है आपकी पॉलिसी के हिसाब से, जिस टाइप का आपने हेल्थ पॉलिसी लिया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ रहता है क्या डिडक्शन होएगा, कितना क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, कितने साल के बाद मिलेगा, कौन सी डिसीज आपकी इसमें इंक्लूड है, कौन सी नहीं है। तो आप कोई भी एजेंट या कंपनी आपको क्लेम के टाइम में कोई हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पहले से नियम फिक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा आप केस कर सकते हो लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होएगा, आपका एडिशनल खर्चा होएगा। तो लेने के टाइम आप सोच समझ के लीजिए, अच्छे एडवाइज़र से मिल के लीजिए। और ये ऑनलाइन का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, सस्ती है ले लो, सस्ती है ले लो, तो ये सस्ती है, जब क्लेम आएगा तब आपको मालूम चलेगा ये सस्ती कैसे सस्ती दी उन्होंने। क्योंकि उनको तो बेचना है, कस्टमर की सर्विस तो आप उसको लेना नहीं है, आप पकड़ोगे किसको। जब आप एक रियल एडवाइज़र के सामने बैठ के आप करोगे, आप एडवाइज़र को पूछ सकते हो, एडवाइज़र आपका लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है। आप एडवाइज़र से रिलेशन बना के रखिए। जैसा आप अपना फैमिली डॉक्टर होता है उसी तरह इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, आप एक अच्छे एडवाइज़र को लीजिए, एक फैमिली एडवाइज़र को नियुक्त कीजिए, ताकि वो आपकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री जाने, आपके फैमिली के नीड के हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे।
और उसी के हिसाब से आपको गाइड करे। ऐसा आपका फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके साथ मैं आपसे एक और निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी शॉप है, आप छोटा सा कारोबार कर रहे हैं, फैक्ट्री है, स्टाफ है, आप शोरूम चला रहे हैं, तो जो भी फैक्ट्री, दुकान, शॉप में आपके स्टाफ हैं जो काफ़ी समय से आपके बिजनेस में, अपने बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, तो उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस एक बेसिक नीड है। आप उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर अपने बिजनेस के दौरान अगर उनको कुछ हो जाता है तो फाइनेंशियल सपोर्ट अपने को ही करना पड़ता है। अपन उनको उधार देते हैं, वापिस पैसा आया नहीं आए, तो इससे अच्छा मैं चाहूँगा कि आप भले ही उनको बोनस मत दीजिए, आप उनका पगार कम बढ़ाइए, लेकिन ये बेनिफिट दीजिए ताकि अगर अपने ऑफिस, दुकान, शोरूम, फैक्ट्री के स्टाफ को अगर कुछ हो जाए तो अपने को बिना झिझक उसका फुल इलाज करवा सकते हैं, अगर उनका मेडिक्लेम लेंगे तो। इसके लिए आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टाफ बड़ा है तो अपन उनका ग्रुप इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर 4-5 स्टाफ है तो अपन इंडिविजुअल ले सकते हैं। जब तक अपने साथ है अपन प्रीमियम भरेंगे, उसके बाद वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसका बिजनेस में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, पूरा एक्सपेंसेज में आपका एडजस्ट हो जाता है, तो दोनों बेनिफिट है। और इंसानियत के नाते भी जो स्टाफ है अपने अपने बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस में ग्रो करवा रहे हैं, जो अपन पूरे उनके ऊपर डिपेंड होकर अपना बिजनेस चल रहा है, तो कैश बेनिफिट्स की जगह आप ऐसे बेनिफिट्स दोगे, जैसे उनका हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, उनका टर्म प्लान ले लिया, तो अगर अपने सर्विस के दौरान कुछ होता है तो अपन उनको मदद कर सकते हैं और उनकी फैमिली के लिए एक अच्छा से उदाहरण बन सकते हैं। तो आप इसके बारे में भी ज़रूर सोचिए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए। बेसिक नीड का हेल्थ इंश्योरेंस हर स्टाफ के आपको दीजिए जो आपके 5-10 साल से आपके पास सेवा में है और आपका विश्वास हुए। थैंक यू वेरी मच। चाहूँगा आप मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगला एपिसोड में मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और बताऊँगा। आप सभी का शुक्रिया। गुड लक, थैंक यू।